नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। देशासुर स्वानुभूति दर्शन वैंसी के तत्व चर्चा जिनवाणी है अपने पास में, उसमें आज 14 नंबर का प्रश्न आएगा। 13 कल हो गया था। इसमें दृष्टि और ज्ञान की संधि समझाने की कृपा करे। हम तो एक का निर्णय करने जाते हैं तो वहां दूसरे का छूट जाता है। क्या कहा? दृष्टि और ज्ञान की संधि समझाने की कृपा करे। हम तो एक का निर्णय करने जाते हैं तो वहां हमारे दूसरा छूट जाता है। बोले जब हम दृष्टि का निर्णय करने जाते हैं तो ज्ञान छूट जाता है, ज्ञान में जाते हैं तो दृष्टि छूट जाती है। तो बैंसरी बोलते हैं दृष्टि को मुख्य रखकर ज्ञान को ग्रहण करना। उसके साथ साथ ज्ञान भी सबका होता है। उसमें एक का निर्णय करे और दूसरा छूट जाए, ऐसा नहीं होता। साधना में दृष्टि और ज्ञान साथ होते हैं। दृष्टि को लक्ष्य में रखे तो ज्ञान छूट जाए और ज्ञान को लक्ष्य में रखे तो दृष्टि छूट जाए, ऐसा नहीं होता। परंतु यदि एकांत ग्रहण करे तो साधना छूट जाती है, नहीं तो वह छूट जाए, ऐसा नहीं होता। जो ज्ञान को ग्रहण करे उसे ज्ञान में ऐसा होता है कि ये पर्याय है। साधना में पर्याय का ज्ञान होता है। साधना में समस्त निर्मल पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक आती है, छूट नहीं जाती, है ना। ऐसी उसकी संधि है। एक ज्ञान को ग्रहण किया, वो दृष्टि वहां स्थापित कर दी तो सब छूट जाए, ऐसा नहीं होता। दृष्टि और ज्ञान की संधि हो सकती है। एक को मुख्य रहे और दूसरा गौण रखे तो संधि हो सकती है। क्या कहा? ज्ञान को मुख्य रूप से ग्रहण करे और पर्याय का लक्ष्य रखकर ज्ञान करके, लक्ष्य रख के मतलब ज्ञान करके पुरुषार्थ करे तो संधि होती है। मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूँ, भीतर शुद्धता में कहीं अशुद्धता घुसी नहीं है, तथापि पर्याय में अशुद्धता है। इसलिए अंतर में स्वरूप की ओर की परिणति प्रकट होने से अशुद्धता टलती है। एक को ग्रहण करे तो दूसरा छूट जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य है और एक पर्याय है। यदि दो द्रव्य हो तो एक को ग्रहण करने से दूसरा छूट जाए, दो फड़का है ना। परंतु ये तो एक को ग्रहण करना और एक को मुख्य करना, गौण करना और मुख्य करना। उपयोग में कभी पर्याय के विचार आए तो पर्याय में ज्ञान में मुख्य हो, परंतु दृष्टि में तो एक द्रव्य ही मुख्य है और पर्याय गौण है। क्या कहना है कि दृष्टि को मुख्य रखकर ज्ञान को ग्रहण करना, मतलब दृष्टि को मुख्य रखकर मतलब दृष्टि का विषय को मुख्य रखकर, है ना। दृष्टि तो पर्याय है, दृष्टि को मुख्य करेगा तो पर्याय दृष्टि हो जाएगी, है? कैसे करेगा? सम्यक भैया 2 मिनट रुकना पड़ेगा, है। बोलते हैं हम तो कोई काम करने जाते हैं तो हमारा तो सब छूट जाता है, हमें तो कुछ ख्याल में नहीं रहता। बोले जो विकल्पों में खाली ग्रहण करते हैं तो छूट जाता है। जो दृष्टि को मुख्य करते हैं, दृष्टि को मुख्य करता है मतलब ज्ञायक को मुख्य करते हैं। दृष्टि तो एक समय की पर्याय है, दृष्टि को मुख्य नहीं करना है। दृष्टि को मुख्य रखकर ज्ञायक को ग्रहण करना है, मतलब दृष्टि में, श्रद्धा में, लक्ष्य में अहम पने एक ज्ञायक को ग्रहण करना है। उसके साथ साथ ज्ञान भी सबका होता है। श्रद्धा पोषक ज्ञान होता है, जो श्रद्धा का साथ देता है ना, वो ज्ञान होता है। ज्ञान होता सबका है लेकिन मुख्य एक को रखता है वो।
ज्ञान होता सबका है, लेकिन श्रद्धा का साथ देता है। ज्ञान में भी ज्ञायक मुख्य है और श्रद्धा में भी ज्ञायक मुख्य है ना। तो इसलिए मुख्य एक को रखता है, दूसरा गौण हो जाता है उस समय में। जब त्रिकाली भगवान आत्मा की बात कहे तो पर्याय की बात नहीं करना, बोले छेड़ना ही नहीं पर्याय को। पर्यायार्थिक न की चक्षु को सर्वथा बंद कर दो। तो सर्वथा बंद कर दो मतलब अगर होए ही नहीं तो बंद करने का प्रश्न क्या है, अगर होए ही नहीं तो इसका मतलब है गौण मुख्य है ना। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, ये बात 100% है। दृष्टि का विषय भगवान आत्मा है, इसमें पर्याय नहीं है। तो दृष्टि मुख्य रखकर बस ज्ञायक को ग्रहण करे। दृष्टि में ज्ञायक रहता है और ज्ञान के अंदर में ज्ञान रहता है, दोनों का ज्ञान रहता है। लेकिन ज्ञान सम्यक हो गया है, ज्ञान भी पर्याय की तरफ दौड़ता हुआ ज्ञान नहीं है। श्रद्धा ने ज्ञायक को ग्रहण किया तो ज्ञान भी इसी को ग्रहण करता है। ज्ञान में भी ज्ञायक ही जानने में आता है ना, ज्ञान में भी स्वयं ही जानने में आता है। बस ये पर्याय उस समय में गौण हो जाती है, गौण हो जाती है मतलब जगत का कुछ है ही नहीं कि बोले हाँ नहीं है। दृष्टि तो स्वीकार ही नहीं करती है कि मेरे ज्ञायक के अलावा कोई है ही नहीं, और ज्ञान जैसा है जान लेता है। वर्तमान में पर्याय में मान लो राग हुए तो राग को राग जान लेता है, ज्ञान सम्यक हो गया ना, भेद ज्ञान हो गया है। भेद ज्ञान हो गया तो पहले मिक्स कर लेता था, अभी अलग अलग हो गया तो जैसा है वैसा जान लेता है। लेकिन मुख्य मतलब दृष्टि में भगवान आत्मा ज्ञायक मुख्य है, तो ज्ञान में भी ज्ञायक ही है, ज्ञान में भी ज्ञायक ही मुख्य है। ऐसे नहीं कि ज्ञान में सब जानने में आता है तो सब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान में भी ज्ञायक ही है, सर्वस्व ज्ञायक है, परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा बस सर्वस्व ये है। अब ज्ञान में जो कुछ बाहर का कुछ भी जानने में आए तो वो जानने का सिस्टम जब पता चल गया कि मेरे ज्ञान में ज्ञान रूप होकर जानने में आते हैं, तो श्रद्धा में तो ज्ञायक को पकड़ लिया, श्रद्धा ने तो ज्ञायक को पकड़ लिया। और ज्ञान में भी जब ये पता चल गया कि मेरे ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है, भले ही 3 लोग जानने में आ जाए, बनाई कुछ भी जानने में आ जाए, लेकिन जहां जिस सत्ता में मेरे ज्ञान में आता है, जानने में आता है, वो मात्र वहां ज्ञान रूप परिणमन है। तो देखो ज्ञान में भी ज्ञान है ना, और श्रद्धा में भी ज्ञायक है। श्रद्धा में ज्ञायक है, ज्ञान में ज्ञान है। जो ज्ञान में ज्ञान है वहां पूरा ज्ञायक है। तो ऐसा सुमेल है, सुमेल है। मुख्य गौण हो श्रद्धा तो मुख्य गुण ही नहीं होता, श्रद्धा में तो एक ही बसता है बस कि मैं भगवान, मैं ज्ञायक, मैं प्रभु, मैं परमात्मा। ज्ञान के अंदर मुख्य गुण होता है, तो बोले उसमें एक का निर्णय करे और दूसरा छूट जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा थोड़ी होता है कि श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया कि मैं परमात्मा हूँ है, और उपयोग अगर बाहर जुड़ गया तो ज्ञान के अंदर मिथ्या ज्ञान हो जाए या कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं है। भेद ज्ञान तो ज्ञान नहीं किया है, अनुभव ज्ञान नहीं किया है, वेदन ज्ञान में ही चलता है। तो ऐसा नहीं है कि उपयोग में मतलब श्रद्धा के अंदर दृष्टि में भगवान आत्मा रहे और मतलब बाहर में दूसरा पढ़ का छूट जावे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मुख्य गुण होता है बस। मुख्य जब श्रद्धा दृष्टि का विषय मुख्य रहे तो दृष्टि में तो श्रद्धा ही मतलब ज्ञायक ही है। और ज्ञान के अंदर जब 2 जानने में आता है तो उस 2 जानने के अंदर में अब एक कैसे करें हम, तो बोला एक ऐसे कर कि दूसरा कोई वस्तु को हटाना नहीं है, क्योंकि वो मेरे ज्ञान में आई नहीं है। जब ज्ञान के अंदर कोई भी वस्तु प्रतिभाषित हो, झलके, तो उस समय में क्या करना कि जो झलके ना वो बाहर का है वो गौण हो जाती है और मुख्य ज्ञायक हो जाता है। कि ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो मेरा ज्ञान का ही परिणमन है, इसमें और कोई नहीं है। तो इस संधि है दोनों की, है ना, श्रद्धा की और ज्ञान की, दोनों की संधि है। ऐसा नहीं है कि एक को करने जाए तो एक छूट जावे, श्रद्धा सम्यक रह जावे और ज्ञान में परिणमन विकार विपरीत चलने लगे, ऐसा नहीं होता है ना। उस समय उपयोगात्मक नहीं होता है तो मुख्य गुण होता है। उपयोग में अंदर भगवान आत्मा रहे और श्रद्धा में तो है ही, तो उस समय तो मुख्य और बाकी समय में गुण। लेकिन जो सम्यक ज्ञान हो गया ना, वो सम्यक ज्ञान निरंतर चलता है, भेद ज्ञान उसका बराबर चलता रहता है। भेद ज्ञान में कोई गड़बड़ नहीं होती है, निरंतर चलता रहता है। इसलिए बोले क्या कहा कि उसमें एक का निर्णय करे और दूसरा छूट जाए, ऐसा नहीं होता है। साधना में दृष्टि और ज्ञान साथ होते हैं, पैरेलल होते हैं दोनों। तो दृष्टि ज्ञान के अनंत गुण होते हैं।
अब चारित्र गुण की में विकारी पर्याय होए, मान लो उस समय होए, लेकिन जितना चारित्र में वीतरागता प्रकट हुई है, सुख प्रकट हुआ है, वो तो पैरेलल चलता है, वो तो बराबर चलता है एकदम। दृष्टि को लक्ष्य में रखे तो ज्ञान छूट जाए, और ज्ञान को लक्ष्य में रखे तो दृष्टि छूट जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो एकांत करे तो हो जाता है। सम्यक एकांत जिसके हो उसका ऐसा नहीं होता है। दृष्टि में भी गायक, ज्ञान में भी गायक, और आचरण में भी गायक। आचरण में भी जितनी वीतरागता प्रकट हुई है, वो वीतरागता निरंतर चलती रहती है। ऐसे नहीं होता कि उपयोग कहीं बाहर जुड़ गया तो जो जितनी वीतरागता या अनंतानुबंधी की कसाई गई है वो वापस उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जितनी वीतरागता प्रकट हो गई है उतनी आत्मा के आश्रय से हुई है। ज्ञान जो सम्यक हुआ है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। सब समय परिणमन में जो ज्ञान में जो जानने में आता है, या जो जिसका भी प्रतिभास होता है, वो ज्ञानमय परिणमन है, इसलिए वो ज्ञान है सो ज्ञेय की है। और श्रद्धा तो एकमात्र त्रिकाली को ही स्वीकार करती है, उसमें भेद ही नहीं स्वीकार है। ये तीनों तीनों का उनका सुमेल है। ऐसा नहीं कि एक को ग्रहण करे तो दूसरा छूट जाए, ऐसा नहीं होता। परंतु यदि एकांत ग्रहण करे तो साधना छूट जाती है। अगर एकांत को ग्रहण करे तो फिर मिथ्यात्व आ गया, फिर मिथ्यात्व आ जाता है ना। नहीं तो वह छूट जाए, ऐसा नहीं होता। जो ज्ञाय को ग्रहण करे उसे ज्ञान में ऐसा होता है कि वह यह पर्याय है। क्या कहा कि जो ज्ञायक को ग्रहण करे उसे ज्ञान में ऐसा होता है कि ये पर्याय है। कौन सी पर्याय? जिस पर्याय ने ज्ञायक को ग्रहण किया, जिस पर्याय ने ज्ञायक को ग्रहण किया उसे ज्ञान में बराबर पता चलता है। श्रद्धा बोलती है मैं भगवान, ज्ञान ने ज्ञायक को ग्रहण किया, तो जो ग्रहण करने वाली है तो पर्याय, तो ये पर्याय का ज्ञान रहता है बराबर। ये नवीन उत्पन्न हुई आनंद सुख की जो अनुभूति करती हुई, भेद ज्ञान करती हुई पर्याय है, बराबर ज्ञान बरतता है कि ये पर्याय है ना। साधना में पर्याय का ज्ञान होता है। देखो, साधना में ही पर्याय का ज्ञान होता है। बिना साधना चालू है तो ये पर्याय में अहमपना कर लेता है। ये दृष्टि इसकी पर्याय पे रहती है, लक्ष्य उसका पर्याय पे रहता है, तो उसको पर्याय का कहाँ ज्ञान हुआ हो, तो एक में एक करके देखता है। साधना में ही जिस दृष्टि ने, जिस उपयोग ने, जिस ज्ञान में ज्ञायक ग्रहण हुआ, तो श्रद्धा का तो एक ही बार काम हो जाता है। वो तो अपने को परमात्मा स्वीकार के लिए तो कोई अवस्था हो, बाहर में कोई भी बनाव बनो, वो तो अपने को मैं तो ज्ञायक ही हूँ, हो गया ना। अब ज्ञान का भी सुमेल कैसे बैठे कि ज्ञान में भी चाहे उपयोगात्मक बाहर जुड़े, तो भी जिस समय में ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान रूप परिणमन होके जानने में आता है, तो ज्ञान में ज्ञान ही बसता है ना। जैसे श्रद्धा में ज्ञायक बसता है, वैसे ज्ञान में ज्ञान ही बसता है, और ज्ञान सो ज्ञायक ही है। तो ये यहाँ सुमेल है। ये भले प्रतिभासित हो पर दिखे मुझे ज्ञानात्मा, दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा। अनुभव में बस एक ही आया, तो ये ज्ञान की पर्याय में अनुभव है। वेदन ज्ञान की पर्याय में है, तो ज्ञान के पर्याय में भी एक है। अनुभव में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा। तो बोले साधना में पर्याय का ज्ञान होता है। साधना में समस्त निर्मल पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक आती है, छूट नहीं जाती। ये देखो, साधना के समय में निर्मल पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक आती है, छूटती नहीं है। बोले एक को ज्ञायक को ग्रहण करने जावे तो फिर ज्ञान का विषय छूट जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि अनंत गुण एक ही जगह है। अनुभव और निर्णय तो ज्ञान ने ही किया है, श्रद्धा ने तो खाली थप्पा मारा है ना। श्रद्धा ने तो खाली स्टाम्प लगाई है, श्रद्धा में ज्ञान कहाँ था। निर्णय करके तो ज्ञान नहीं दिया है श्रद्धा को निर्णय करके हाथ में। इसलिए जब श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान भी उसी रीति से परिणमन करता है। ज्ञान में भी ज्ञायक ही ग्रहण है। ज्ञान भी एकमात्र ज्ञायक को ग्रहण करता है कि मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक।
भेद ज्ञान हुआ तो अभी पर्याय का बराबर सटीक ज्ञान रहता है। पर्याय में अगर रागादिक भाव उत्पन्न हुए हैं तो उसको सटीक पता रहता है, लेकिन ज्ञान में ग्रहण ज्ञायक ही है, क्योंकि जानन पने में ज्ञायक ही है, जानना ही है, उसमें कोई ज्ञेय है नहीं, कोई ज्ञेय आया नहीं। तो छूट जाए ऐसा नहीं होता है कि श्रद्धा का विषय तो हाथ में रहता है, ज्ञान का विषय छूट जाता है, छूटता उठता नहीं है, उस समय ग्रहण हो जाता है ना, छूट नहीं जाती, ऐसी उसकी संधि है। एक ज्ञायक को ग्रहण किया, वहां दृष्टि वहां पर स्थापित कर दी, समझना, एक ज्ञायक को जब ग्रहण किया तो दृष्टि तो वहां पर स्थापित कर दी, तो सब छूट जाए ऐसा तो नहीं होता है। फिर छूट कैसे जाएगा? निर्णय ज्ञान ने किया, भेद ज्ञान ज्ञान ने किया, है ना, तो ज्ञान तो है ही वहां पे। और जब श्रद्धा ने वहां थप्पा मार दिया है कि ये मैं ज्ञायक, ये मैं ज्ञायक, तो श्रद्धा और ज्ञान दोनों साथ में है। अब दोनों साथ में हुआ, अब उसके बाद उपयोगात्मक बाहर अगर जुड़ जावे, है ना, तो उस समय ज्ञान में गुण मुख होता है, दृष्टि में तो होता ही नहीं है। तो ज्ञान में मतलब उपयोगात्मक बाहर जुड़े, उस समय भी संधि मतलब यहाँ रहती है कि मेरे ज्ञान में जानने में जो कुछ आ रहा है वो ज्ञानमय परिणमन है, और ये ज्ञानमय परिणमन है तो क्या एक ही है। श्रद्धा बोलती है क्या एक ही है, ज्ञान बोलता है ज्ञानमय जो परिणमन है वो क्या एक ही है ना। और चारित्र गुण की पर्याय में जितनी वीतरागता हुई स्थिरता की, वो भी बराबर एकदम चलती रहती है। तो इसलिए एक को ग्रहण करे और एक छूट जाए, बोले ऐसा नहीं होता। अगर छूट जावे तो फिर मिथ्यात्व में चला जाएगा, फिर उसका सम्यक दर्शन छूट जाता है, फिर उसकी श्रद्धा भी छूट जाती है अगर छूट जावे तो, है ना। और अगर विकल्पों में ग्रहण नहीं किया और खाली विकल्पों में होए तो फिर छूटा हुआ ही है। लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि को इसमें मुख्य गुण नहीं होता, इसके अंदर मुख्य गुण नहीं होता, ये कि एक छूट जावे एक ही हो जाए ये नहीं है। तो उपयोगात्मक में मुख्य गुण होता है कि एक जब इधर में कहीं और उपयोग लगे तो उस समय उपयोगात्मक इधर है, लेकिन श्रद्धा और ज्ञान के अंदर जो अनुभूति भेद ज्ञान चल रहा है वो तो बराबर चल रहा है। भेद ज्ञान बराबर चल रहा है, भेद ज्ञान में कोई गड़बड़ नहीं होती है। ज्ञान ने समझ लिया, सीख लिया, अनुभव कर लिया कि जब ये मानता था कि मेरे ज्ञान में जैसे कोई भी चीज हमने देखी तो ये जान रहा है कि ये देखो मेरा उपयोग वहां गया ना, तो मैंने उसको जाना ना। लेकिन जब ज्ञान सम्यक हुआ तो बोला उपयोग कहीं नहीं गया, जहां उपयोग वस्तु है वही उपयोग है। और उपयोग में जब ज्ञान में सुपर प्रकाशक स्वभाव है तो उसमें जो कुछ झलकी वो ज्ञानमय परिणमन है, वो ज्ञाता दृष्टा मतलब ज्ञायक में के साथ अविनाभाव है। इतना समझ में आ गया है ना। दृष्टि और ज्ञान की संधि हो सकती है कैसे कि एक को मुख्य रहे और दूसरा गौण रखे तो संधि हो सकती है। उपयोगात्मक तो एक समय मतलब एक तरफ रहे, और फिर मान लो उपयोग में अगर बाहर रहे तो लेकिन दृष्टि को तो मुख्य रहे, दृष्टि के साथ जो ज्ञान बरतता है सम्यक ज्ञान वो तो चालू ही रहता है ना। तो बोले एक को मुख्य रखे दूसरा का गुण रखे, कि दूसरा पढ़खा है नहीं है ऐसा नहीं, ज्ञान सटीक जानता है, लेकिन संधि ये है कि दृष्टि भी ज्ञायक को ग्रहण करती है और ज्ञान भी ज्ञायक को ग्रहण करता है। देखो ज्ञायक को मुख्य रूप से ग्रहण करे और पर्याय का लक्ष्य रखकर मतलब पता रखकर, लक्ष्य रखकर मतलब पर्याय की खबर है, ज्ञान करके यानी ज्ञान करके पुरुषार्थ करे तो संधि होती है। पर्याय का जैसा है वैसा ज्ञान रहता है, और लेकिन दृष्टि के अंदर भगवान आत्मा पसरा रहता है। तो अभी पर्याय दृष्टि की जोर से पर्याय स्वसन्मुख होके और आनंद कर लेगी, है ना। मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूँ, आहा दृष्टि का विषय कैसा सर्वोत्तम। एक ज्ञायक मात्र दृष्टि का विषय भी, कि जहाँ जहाँ कोई ज्ञायक में कोई मुख्य गुण है सवाल ही नहीं है, वो तो सर्वस्व है, वो तो स्वयं हूँ, वो तो प्रभु पूर्णपने रहा हुआ हूँ। यहाँ तो मुख्य गुण का स्वभाव ही नहीं है। एक समय की पर्याय के अंदर कार्य होता है, एक समय की पर्याय में अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती है ना। तो उसके अंदर में ये कार्य होता है मुख्य गुण का। तो मुख्य गुण का कार्य भी श्रद्धा में तो होता नहीं है, ज्ञान में होता है। श्रद्धा तो एक को ही ग्रहण करती है। तो बोले कि एक छूट जावे ऐसा नहीं है, ये समझाना है यहाँ कि छूटता उठता नहीं है। जो गुण होता है ना तो गुण हो जाता है उस समय में, उपयोगात्मक गुण हो जाता है, लेकिन ख्याल में तो रहता है बराबर। तो बोले मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूँ कैसा ग्रहण किया कि मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूँ,
भीतर शुद्धता में कहीं अशुद्धता घुसी नहीं है, ये बराबर ज्ञान रहना दो का है ना, कि मैं तो श्रद्धा का विषय भगवान आत्मा, मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूँ और भीतर शुद्धता में कहीं अशुद्धता घुसी नहीं है, तथापि पर्याय में अशुद्धता है। ये ज्ञान हुआ बराबर, दोनों का ज्ञान हुआ बराबर, कि मैं तो यानी त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा में मैंपना आया श्रद्धा में, तो मैं तो शुद्ध ही हूँ, और जो भीतर में जो शुद्धता अशुद्धता तो घुसी नहीं है भीतर में, तथापि पर्याय में जो अशुद्धता है, इसलिए अंतर में स्वरूप के ओर की परिणति प्रकट करने से अशुद्धता टलती है। देखो पता चल गया ना एक बार कि शुद्ध जो शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्म को तो अशुद्धता को प्राप्त हुए। तो श्रद्धा ने तो एक बार निर्णय कर लिया, कब्जा कर लिया, अहमपना कर लिया, उसका तो खेल हो गया। अब ज्ञान में मुख्य गुण होता है, तो ज्ञान में अशुद्धता का ज्ञान बराबर है, लेकिन उसने भेद ज्ञान के जो परिणाम में परिणति में सुखानुभूति आनंद आया ना, वो उसका वजन रहता है उस समय में, ये मुख्य रहता है, और पर्याय की अशुद्धता है ना वो गौण रहती है। जैसे दृष्टांत के तौर पर कि जैसे जितनी शुद्धता प्रकट हो गई ना, उतनी तो उसको बराबर चलती रहती है, और जितनी अशुद्धता या राग वर्तमान में है वो राग गौण हो जाता है ना, अशुद्धता गौण हो जाती है, और जब जैसे 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 स्वभाव की स्थिरता बढ़ती जाती है तो अशुद्धता टलती जाती है। एक बार कला आ गई ना, एक बार कला आ गई तो कला आ गई तो उसको पता चला कि शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा मैं हूँ, और इसके आश्रय से अशुद्धता टलने वाली है। तो ये कला सीखने में आ गई, कला सीखने में आएगी तो इधर की परिणति में इधर बढ़ता जाता है और उधर घटता जाता है। लेकिन श्रद्धा ये कहती है कि मेरे में तो अशुद्धता आई ही नहीं, मैं तो अशुद्ध हुआ ही नहीं, मैं तो एक रूप का एक रूप ही पूरा रहा, डॉगी का मैं मैं तो कहीं डॉगी खिसका ही नहीं, हिला ही नहीं है, मेरे में किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता है। चाहे रागाधिक भाव होए, चाहे रागाधिक भाव कम होए ज्यादा होए, है ना, उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो एक ज्ञायक मात्र हूँ, मेरे में कुछ होता जाता नहीं है। ऐसा ग्रहण करने के बाद में जो जितनी कषाय के सद्भाव पूर्वक जो राग रहता है, चारित्र गुण के पर्याय में राग रहता है, तो ज्ञान श्रद्धा को भी जान लेता है और चारित्र गुण के पर्याय को भी जान लेता है, जानकर मध्यस्थ होता है, लेकिन संधि उसकी इधर रहती है ज्ञायक के साथ में, है ना, वो राग को अपनापन नहीं देता है, राग मेरे में घुस गई या मैं रागी हो गया, प्रश्न ही नहीं है। भेद ज्ञान जब हुआ, जब देखा है कि ज्ञान में मात्र ज्ञान 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 ही है, मेरे ज्ञान में अंदर किसी का प्रवेश हुआ ही नहीं है, तो जब ज्ञान स्वीकार करके यहाँ ठहर गया, रुका, बारंबार बारंबार जब अभ्यास करता है तो उसे पता चलता है कि जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं बस ज्ञान है, नहीं गे किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ स्वभाव है। आहा, श्रद्धा ने स्वभाव को ग्रहण कर लिया, और ज्ञान बोलता है जो कुछ जानने में मुझे आता है, भेद ज्ञान करके जाना, मतलब रागाधिक भाव को रागाधिक रूप जान लिया, गेयों को गेय रूप जान लिया, है ना, सबको है जैसा जाना, फिर भी ये जो जानने की सत्ता जहाँ है, जहाँ जानने में आया वहां मात्र ज्ञान 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 है, तो इसलिए ज्ञान को मुख्य करके ज्ञायक में आ गया, और ये रागाधिक भाव को ज्ञान में जो झलके ना उसको गौण कर दिया, समझे ना, जो ज्ञान में जो रागाधिक भाव झलके वो गौण हो गए, और ज्ञान में ज्ञान मुख्य होके ज्ञायक की तरफ आ गया, ये संधि हो गई, ये दोनों की संधि होगी, श्रद्धा और ज्ञान दोनों की संधि हो गई, है ना। एक को ग्रहण करे तो दूसरा छूट जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य है और एक पर्याय है, दो पड़खा है ना, ऐसे एक कोई ग्रहण करे एक कोई छोड़े ऐसा तो है नहीं, तो दो पड़खा है, तो एक को ग्रहण करे तो दूसरा छूट जाए, कि दोनों सत्य है, दोनों स्वतंत्र है, छूट क्यों जाएगा, दोनों एक समय के अंदर सोना है और सोने की चूड़ी भी है, समझे ना, एक समय के अंदर वो चूड़ी है उसमें सोना ही पसरा हुआ है सारा का सारा, है ना, तो उसी समय सोना भी है और चूड़ी भी है,
अब ये चूड़ी, सुनार जानता है कि ये चूड़ी में सोना ही पसरा हुआ है? लेकिन उसको उस समय पर्याय का भी ज्ञान रहता है। पर्याय छूट जाती है ऐसा थोड़ी है, कुछ भी नहीं छूटती है, पर्याय का भी ज्ञान रहता है। सुनार को चूड़ी का भी ज्ञान है और सोने का भी ज्ञान है। नवीन चूड़ी बनाई, लेके आया, और मान लो 1 महीना ही हुआ और उसको चूड़ी का डिजाइन पसंद नहीं आया, तो बोले चलो वापस इसको करवा लेंगे, दूसरा डिजाइन बनाएंगे। तो वो जो सुनार है ना, वो उसको बराबर सटीक ज्ञान है, वो मेकिंग काट लेगा पूरी की पूरी। बोला आपका सोना जितना है उतना है, लेकिन मेकिंग आपकी कट जाएगी, समझे ना। तो उस समय में मुख्य गुण हो गया, मुख्य सोना ही रहा, पर्याय गुण हो गई। है दोनों एक साथ ही, कोई अलग अलग नहीं है। एक साथ है, लेकिन दो दो सत है, दो सत है, समझे ना। क्योंकि एक द्रव्य है और एक पर्याय है। यदि दो द्रव्य हो समझे, तो एक को ग्रहण करने से दूसरा छूट जाएगा। दो द्रव्य न्यारे न्यारे हो ना, तो एक समय में एक पे ही रहेगा, फिर दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन ये तो एक ही द्रव्य के दो सत्य है, एक ही द्रव्य का दो सत्य है, तो दोनों एक साथ रहेंगे। वो तो द्रव्य और पर्याय एक साथ ही है, सिद्धालय तक एक साथ है द्रव्य और पर्याय। तो अभी इसके अंदर, पर्याय के अंदर जितनी शुद्धता उतनी अशुद्धता है ना, उसमें मुख्य गुण चलता रहता है। लेकिन ज्ञान ने कला आ गई, भेद ज्ञान कर लिया कि ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान ही है। तो यहाँ वो श्रद्धा का साथ देता है, श्रद्धा में गायक और ज्ञान में भी गायक, ज्ञान में भी गायक, श्रद्धा में भी गायक, साथ यहाँ देता है वो। परंतु ये तो एक को गौण करना और एक को मुख्य रखना है। उपयोग में कभी पर्याय के विचार आए, ये देखो आया कि उपयोग में कभी पर्याय के विचार आए तो पर्याय ज्ञान में मुख्य हो, परंतु दृष्टि में तो एक द्रव्य ही मुख्य है, पर्याय गौण ही है। क्या कहा? दृष्टि में तो मुख्य गुण होता ही नहीं है, दृष्टि तो एक को ही ग्रहण करती है बस, सर्वस्व है, सर्वस्व है दृष्टि में तो। जैसे किसी की पत्नी होती है, तो पत्नी के लिए पति सर्वस्व है, मुख्य गुण नहीं होता है उसके। ऐसे नहीं है कि निश्चय ने से पति से है और व्यवहार ने से नहीं है, ऐसा नहीं होता, सर्वस्व ही है। तो श्रद्धा तो सर्वस्व ही ग्रहण करती है कि मैं तो भगवान ही हूँ, मैं तो प्रभु ही हूँ, दृष्टि में तो। लेकिन उपयोग में कभी यानी पर्याय में विचार आए तो पर्याय में ज्ञान में मुख्य हो, परंतु दृष्टि में तो एक द्रव्य ही मुख्य है और पर्याय गौण है। दृष्टि में तो पर्याय सदैव ही, मतलब दृष्टि तो ग्रहण ही एक गायक को करती है ना, पर्याय की तरफ झांकती नहीं है, वो तो झांकती नहीं है। वो तो बोले मैं तो ये हूँ, अब अन्य कोई है नहीं है, मुझे नहीं पता। वो तो बोलते हैं कि ब्लाइंड फेथ जिसको बोलते हैं ना, अंधी होती है। ज्ञान निर्णय करके दृष्टि को विषय पकड़ा देता है, निर्णय ज्ञान में होता है सारा, वो दृष्टि को विषय पकड़ा देता है ना। ज्ञान में मिथ्या ज्ञान चल रहा था तो अपने को शरीर रूप मान रही थी, अब ज्ञान में ज्ञायक को ग्रहण कर लिया, हा ज्ञायक परमात्मा में हूँ, शुद्धात्मा में हूँ, भगवान में हूँ, ऐसा ग्रहण कर लिया, तो दृष्टि तो अब बोलती है मैं परमात्मा, मैं भगवान, मैं चेतन, वो तो स्वीकार ही नहीं करती। और ज्ञान में उपयोगात्मक जब बाहर जुड़ान होता है तो रागादिक भाव मान लो आता है। उपयोग कभी पर्याय के विचार में जावे तो पर्याय ज्ञान में मुख्य हो, ज्ञान में मुख्य हो मतलब जानने पने में है मुख्य हो, परंतु दृष्टि में तो एक द्रव्य ही मुख्य है और पर्याय गौण ही है। इसलिए दृष्टि का अद्भुत कमाल है, अद्भुत कमाल है। वो तो जब भगवान हूँ तो भगवान ही हूँ, तो बोले ये देखो राग है ना, बोले जहां होगा वहां होगा, मुझे नहीं पता, मेरे घर में नहीं है, मेरी सत्ता में नहीं है, मेरे दायरे में नहीं है। मैंने जहां अपनापन किया वहां तो शुद्ध परमात्मा भगवान आत्मा बस ये में हूँ। तो इसलिए मुख्य गुण का तो है, लेकिन एक को ग्रहण करे तो एक छूट जाए, ऐसा नहीं होता है। अनुभूति होने के बाद तो नहीं होता। अगर विचारों में पड़ा रहे, खाली विचारों में एक तरफा रहे तो हो सकता है, या फिर अनुभूति छूट जावे तो हो सकता है ना। अनुभव अगर छूट जावे तो हो सकता है, लेकिन अनुभव होने के बाद में साधना लिखे, साधना के है, तो साधना में दृष्टि और ज्ञान साथ होते हैं, वहां नहीं ऐसे कि एक एक पकड़ो तो दूसरा छूट जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अनंत गुणों का परिणमन एक साथ है। और वस्तु व्यवस्था यही है कि पर्याय परिणमन करती है और द्रव्य कुटस्थ रहता है, द्रव्य एक रूप रहता है।
तो जब द्रव्य ज्ञान ने निर्णय करके द्रव्य में अहमपना कराया किया, अनुभूति तो ज्ञान ने ही की, स्वसंवेदन तो ज्ञान में ही हुआ, स्वसंवेदन ज्ञान में ही हुआ ना, वेदन ज्ञान ही करता है। तो वेदन जब इस रूप किया कि मैं परमात्मा हूँ, तो इस समय उपयोगात्मक, तो उस समय श्रद्धा और ज्ञान एक साथ हुए, है ना। और बाद में मान लो उपयोग में कभी विचार के पर्याय के विचार आ जावे उपयोग में, तो पर्याय ज्ञान में उस समय पर्याय ज्ञान में मुख्य हो जाती है, ज्ञान में है, बाकी गौण हो जाता है। बाकी दृष्टि के विषय में तो एक ज्ञाय की मुख्य है और पर्याय गौण है। समझ में आया ना, ऐसे संधि है। अभी बोले प्रतिज्ञा लेने के बाद यहाँ कितने वर्ष बीत गए, ये बहनों को ना ये थोड़ा खटक रहती थी। क्या कहा कि प्रतिज्ञा ले ली हमने, प्रतिज्ञा ले ली ब्रह्मचर्य की, है ना। तो उसके बाद कितने बरस बीत गए तथापि भीतर कार्य नहीं हुआ, तो आगे कैसे बढ़ा जाए। प्रतिज्ञा तो हमने ले रखी है, पर अभी हमारा समीकरण तो हमको हुआ नहीं, तो आगे कैसे बढ़ा जाए। तो समाधान है, आत्मा के हेतु से प्रतिज्ञा ली है। ने देखो बहुत बढ़िया है। ये क्या होता है कि जीव प्रतिज्ञा तो ले लेता है, लेकिन उसका जो पुरुषार्थ ज्ञाय के प्रति चलना चाहिए ना, वो उतना वैसा पुरुषार्थ चलता नहीं है। तो प्रतिज्ञा तो लेके रखा है, भी है, स्वाध्याय भी करता है, सुनता भी है, सब कुछ करता है। तो बोले आत्मा के हेतु प्रतिज्ञा ली है, ये बात तो अच्छी है। उसमें अब आगे बढ़ना है। सो जिज्ञासु है, उसकी भावना कहीं निष्फल थोड़ी जाएगी, फलेगी। बहन श्री कैसे देखो लाड कर दिया, बहन श्री ने पुचकार दिया, बोला तुमने भावना से प्रतिज्ञा लिया है तो कोई बेकार थोड़ी जाएगी। वो जिस समय में आगे बढ़ा जाएगा, जिस समय में समझ में आएगा, उस समय में आ जाएगा। लेकिन जब एक बार ये प्रतिज्ञा लेके देखो, प्रतिज्ञा लिए तो ये लिए ना ब्रह्मचर्य, यानी आत्मा में रमण करना है ना ब्रह्मचर्य। तो जिसने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, वो उसकी साधना यही इधर तरफ की है। अब अभी मान लो नई पुरुषार्थ उपड़ रहा है, तो बहन श्री बोलते हैं कि उसकी भावना कहीं निष्फल थोड़ी जाएगी, फलेगी ही। इसलिए नर्वस नहीं होना, दुखी नहीं होना। इतने साल से हमने प्रतिज्ञा ले रखी है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ तो स्वभाव की तरफ का तो उठता ही नहीं है। बोला अपने आत्मा के ध्येय से प्रतिज्ञा ली है। क्या कहा, आत्मा के ध्येय से प्रतिज्ञा ली है। प्रतिज्ञा का ध्येय नहीं था प्रतिज्ञा में, समझे ना, आया ना। तो कि ध्येय को पक्का करो रे, ध्येय है ध्रुव धाम अपना, बात यह पक्की करो रे। ध्येय को पक्का करो, ध्येय एक ध्रुव धाम अपना, ये नक्की कर लो अंदर में। तो बोला आत्मा के ध्येय से प्रतिज्ञा ली है, उसमें सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ हो, वो तो अच्छी बात है। देखो कितना कितना मीठा बोले हैं बहन, कितना मीठा बोले हैं। ऐसे नहीं कहा कि तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं उपड़ रहा है, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम लोग आलसी हो, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा, कितना गंभीरता से, कितना शांतता से, कितना सुंदर जवाब दिया। देखो कितना बढ़िया जवाब दिया है कि आत्मा के हेतु से प्रतिज्ञा लिए, एक बात है ना, ये बात तो अच्छी है। उसमें अब आगे बढ़ना है, उसमें उनको पुरुषार्थ का मतलब दिशा दिखाई कि तुमने ली है वो अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ना है। फिर क्या कहा कि जो जिज्ञासु है उसकी भावना कहीं निष्फल थोड़ी जाएगी। कि जो जिज्ञासु है, जिसने आत्मा की साधना के लिए प्रतिज्ञा ली है, उसकी भावना है ना, तो भावना भवनाश नहीं होती है, इसलिए भावना थोड़ी निष्फल जाएगी तुम्हारी। अरे तुम तो आगे बढ़ो, अरे तुम तो परमात्मा की तरफ लक्ष्य करो, दृष्टि करो, तुम तो ऐसा निर्णय करो, पुरुषार्थ इस जाति का करो, पर्याय की तरफ मत देखो। तुम तो इस तरह से करो। तो बोले भावना कहीं निष्फल थोड़ी जाएगी। बेंसी बोलते जब भावना भवनाश नहीं होती है ना, तो भावना अगर रखो तो फलित होती है, तत्समय की योग्यता में हो जाएगी। फलेगी ही, फल जाएगी ऐसा भी नहीं लिखा, फलेगी ही। अपने आत्मा के ध्यान से प्रतिज्ञा ली है, ध्येय से, आत्मा के ध्येय से प्रतिज्ञा ली है, उसमें सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ हो, वह तो अच्छी बात है। देखो हो तो अच्छी बात है, नहीं तो गहरे संस्कार पड़े, वह भी लाभ का कारण है। गहरे संस्कार तो डालो,
कि मैं परमात्मा ही हूँ, निर्विकल्प अनुभव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर में संस्कार पूरे डालना चाहिए कि मैं तो परमात्मा ही हूँ, मैं तो भगवान आत्मा ही हूँ, है ना, मैं रागादिक रूप नहीं होता। इस तरह से अपना इस संस्कार डालते जाना चाहिए बस। जैसे कोई मतलब कोई पौधा उगाना है किसी को, है ना, पौधा उगाना है तो पौधे का बीज लगा दिया, बीज लगा दिया तो अब उसमें खाद डाल दी, बीज लगा दिया, अब तुम तो पानी देने का संस्कार डालता जा उसमें, बस पानी डालता जा। अब तुम बीज खोद खोद के जमीन नहीं देखना, अभी तो हुआ ही नहीं, अभी तो फल आया ही नहीं, अभी तो हुआ ही नहीं, मैं नहीं देखना। अब तू तो पानी का संस्कार डालता जा, जल देता जा समय समय पे उस पे, है ना। तो वैसे ही जब तूने भावना पूर्वक ध्येय रख के अगर प्रतिज्ञा ली है तो बोले कि अच्छी बात है, अगर सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ उपड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं हो तो गहरे संस्कार पड़े वह भी लाभ का ही कारण है। शास्त्र में आता है कि कर सके तो ध्यानमय प्रतिक्रमण करना। अगर तुम्हारा पुरुषार्थ इस जाति का हो तो तू ध्यानमय यानी शुद्धोपयोग रूप प्रतिक्रमण करना, है ना। और नहीं बन सके तो कर्तव्य है कि उसकी श्रद्धा तो करना। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपा लख लीजिए। जिनवेंद्र भगवान के कहे हुए के अनुसार तत्व का श्रद्धान करना, अपने को ज्ञायक रूप देखना, ज्ञायक रूप ही देखना। आश्रव बन संवर निद्रा मोक्ष इस रूप में होता ही नहीं, होता ही नहीं हूं मैं। श्रद्धा तो ऐसी ही रखना, और नहीं हुए सम्यक दर्शन तो संस्कार तो ऐसा ही डालना। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हुई तो चलो अगले भाव में अपन कर लेंगे, ऐसा नहीं। अगले भाव किसने, क्यों अगले भाव के लिए क्यों रहे। देखो खाना खाते समय तो नहीं सोचते हैं कि अभी नहीं हो तो आगे कल खा लेंगे, चलो छोड़ देते हैं। बाकी कोई कार्य के लिए ऐसा नहीं है कि चलो आज छोड़ो ना, कल कर लेंगे अपन, कल ये कल है। तो वो बोले कर लो ना भाई, अभी अच्छा टाइम है, कर लो, अभी सही टाइम आ गया है। तो उस समय तो ऐसा सोचता है, और अभी ये सोचता है कि मेरे को ऐसा संस्कार की बात नहीं है कि तुम संस्कार डाल तो तेरा ठीक है, अभी नहीं हुई तो बाद में कभी कर लेंगे, ऐसा नहीं। बोले तू तो अंदर से ये नक्की करता जा कि मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ। उसमें निर्विकल्प अनुभूति हुए तो हो जाए अपने समय पे, और नहीं हुए तो कहा संस्कार तो डाल, है ना। तो ये जैसे अगले भाव में भी जाएगा ना, तो कोई भी पर्याय में जाएगा तो वहां भी यही रहेगा कि मैं गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ संस्कार डाल के जाएगा तो वहां संस्कार काम आएगा। तो बोला वहां संस्कार तो एक समय की पर्याय है, संस्कार तो एक समय की पर्याय है, तो पर्याय तो यही नाश हो जाएगी, है ना। लेकिन त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा पूरा का पूरा जाएगा कि नहीं, स्वयं है तो अगले भाव में पूरा का पूरा जाएगा, और पर्याय हाजिर हजूर रहेगी, उत्पाद वे तो रहेगा ही। तो जब ये संस्कार डालेगा ना, मैं परिपूर्ण गायक हूँ, मैं परिपूर्ण गायक हूँ, तो जो पर्याय का संस्कार है तो पर्याय तो नई 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 आती है, लेकिन जो द्रव्य का संस्कार डालेगा ना, मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, तो पूरा का पूरा द्रव्य तो जाएगा, पूरा मैं ही तो जाऊंगा साथ में, है ना। तो अब ये जो ये नक्की करके अनुभूति नहीं रह गई, और ये नक्की करके अंदर की मैं गायक ही हूँ, ये अगर संस्कार डाल के ले गया तो आगे जिस भी भाव में जाएंगे वहां अनुभूति हो जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन संस्कार की पर्याय को ज्यादा मुख्य नहीं करना कि चलो संस्कार तो डाले, संस्कार तो डाले। यहाँ तो बोलते हैं अगर नहीं हो पाए तो, अगर नहीं हो पाए तो तूने मेहनत तो की है ना। अपन नहीं बोलते बच्चा अगर बहुत पढ़ा, बहुत किया वो, है ना, और अगर वो मान लो फर्स्ट आने जैसा था, रैंक लाने जैसा था, उसका रैंक नहीं आया, नहीं आया, तो लेकिन अपन बोल देते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं ना, रैंक नहीं आया तो तू अच्छे मार्क्स से पास तो हुआ है ना, तू निकल तो जाएगा, पास तो हुआ है ना, कोई बात नहीं है, तुमने तो इतनी मेहनत की थी ना। वैसे मैं परमात्मा हूँ, मैंने तो यही नक्की किया था, इसका नाम संस्कार है। तो अगर मान लो स्वानुभूति की पर्याय नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, नहीं आएगा तो अगले भाव में आ जाएगी। क्योंकि हमने संस्कार में यही पक्का किया ना, तो अगले भाव में भी जाके मैं परमात्मा ही हूँ इसको नक्की करता जाएगा।
तो पर्यायगत योग्यता से जब आएगी, जब आ जाएगी। बोले ना कि शेर की पर्याय में बोले कि मारीची की पर्याय में नहीं हुआ और शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, तो बोले मूछ की पर्याय में नहीं हुआ तो पूंछ की पर्याय में हो गया, समझे ना। लेकिन सम्यक दर्शन अपनी योग्यता से हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन हुआ ज्ञायक के आश्रय से ना, भगवान आत्मा के आश्रय ना। तो मैं तो पूरा का पूरा ही हूँ ना, जहां जाऊंगा वहां पूरा का पूरा हूँ। तो ये पूरा पने के संस्कार, समझे ना, संस्कार लेके जाओ, मतलब मैं ज्ञायक ही हूँ, मैं भगवान आत्मा ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ, ऐसे संस्कार लेके जाना। कि पर्याय में मैंने मेहनत करके जो किया वो अगले भाव में काम आएगा, बोले वो तो एक ही समय की है, वो तो मरण धर्मा थी, वो तो खत्म हो गई, वो तो चली गई है, वो पर्याय नहीं रहेगी आगे, है ना। लेकिन परमात्मा तो मैं पूरा रहूंगा ना, भगवान आत्मा तो मैं पूरा रहूंगा ना। पर्याय भी हर समय बदलती हुई है, प्रगट प्रत्यक्ष। तो ये नक्की करके गया कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, तो अनुभूति शुद्धोपयोग नहीं हुआ, तो लेकिन अंदर संस्कार ये पड़ गया कि मैं गायक, मैं गायक। तो अगले भाव में जब होएगा, जब हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसलिए कहा संस्कार तो लेके जाओ, है ना। संस्कार की पर्याय को मुख्य नहीं किया यहाँ, संस्कार ये डालो कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। जैसे जन्मते बच्चे को नहीं होता, अपने जन्मता बच्चा है होता, तो उसको 45 दिन का अपन मंदिर ले जाते हैं। तो मंदिर ले जाते हैं तो उसके कान में क्या सुनाते हैं, भाई तू जैन है, जैन कुल में आया है, इसलिए आज से तू जैन हुआ है, तुझे वीतरा की भगवान के दर्शन करने के लिए मिले हैं, है ना, अनंत परमात्मा तुझे मिले हैं। तो उसको ये संस्कार डालता है कि भाई तू जैन है और तू जीव है ना। जिन सो ही जीव, जीव सो ही जिन। तो बोले कि तू जीव है, तू ये मनुष्य नहीं है, तू ये पर्याय रूप नहीं है ना। तो ये संस्कार उसके मतलब 45 दिन के भी उसके कान में सुना देते हैं, है ना। तो वैसे ही अभी उसको मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा उसको, लेकिन नक्की कर लिया ना कि ये यही है, तो वैसे यहाँ से नक्की करके गया कि मैं भगवान ही हूँ। अब भले ही अनुभूति शुद्धोपयोग रूप अनुभूति नहीं हुई है, होए तो बहुत अच्छा, बहन से लेने के कि हो जाए तो बहुत अच्छा। और अगर नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ हो गए तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो गहरे संस्कार पड़े, वह भी लाभ का ही कारण है। मतलब वो पर्याय एक समय की का लाभ का कारण नहीं लिखा है कि तूने ये मंजूरी की ना कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, ये लाभ का कारण है ना। शास्त्र में आता है कि कर सके तो ध्यानमय प्रतिक्रमण करना, और नहीं बन सके तो कर्तव्य है कि श्रद्धा करना, श्रद्धा में तो फेरफार मत करना, आता है ना कि श्रद्धा तो यही रखना। अगर ध्यान नहीं हो सके, अगर शुद्धोपयोग नहीं हो सके, आगे नहीं बढ़ा सके, तो कम से कम श्रद्धा तो यही रखना कि मैं तो यही हूँ। श्रद्धा का बल बराबर रखे तो आगे बढ़ा जा सकेगा। ये देखो, ये श्रद्धा के बल का बहुत बड़ा कमाल है। नर्वस हो जाएगा तो नहीं होएगा, अरे क्या करे, होता नहीं है, कौन इससे अच्छा, तो क्या पता है जीव बैठता है, मान लो उसको जैसे बोलते हैं ना, थोड़ी देर अपने साथ में बैठो, है ना, तो थोड़ी देर बैठता है तो उसका विचार कुछ और चल जाता है, चलता है तो बोले उससे क्या फायदा, जिससे अच्छा तो हम जिनवाणी लेके बैठ जाए, जिससे अच्छा तो हम कुछ सुन ही ले, है ना। तो भाई जिनवाणी लेने में, सुनने में तो तेरा स्थूल उपयोग चला जाएगा बाहर में, समझे ना। अभी तो तेरे को चांस है कि तू आत्मा की तरफ का विचार कर, जो विचार आए वो ज्ञान के अंदर ये बन जाएंगे, लेकिन वो विचार रूप में थोड़ी हो जाऊंगा। जब श्रद्धा ये कहती है कि मैं तो टंकोत्कीर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, तो अब भी उपयोगात्मक मान लो वहां नहीं टिके, मान लो उपयोगात्मक नहीं टिके, तो क्या हो गया, थोड़ी मैं उस रूप हो जाऊंगा। बोले श्रद्धा के बल बराबर रखे तो आगे बढ़ा जा सकता है। ज्ञान के मार्ग के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ज्ञायक के मार्ग से, ज्ञान नहीं, ज्ञायक के मार्ग के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। एक मात्र एक होय तृणकाल में परमारत्नो पंथ, एक बस एक पंथ है कि एक ज्ञायक में, एक भगवान में, एक परमात्मा में, एक शुद्धात्मा में, बस ये श्रद्धा में एक। और उपयोग अगर नहीं रह सके तो श्रद्धा तो बराबर इसी तरह रखना, तब उपयोग को यहाँ श्रद्धा के बल से उपयोग में बल आ जाता है, इधर आ जाता है, तो तत्समय की योग्यता से गुलाट खाएगा, अपने आप खाएगा ही खाएगा।
भावना भवनाशनी होती है, भावना कभी निष्फल नहीं जाती है, कभी भी। जैसी भावना भाई उस रूप आपको फल मिलता है। तो बोला क्रियाकांड का कोई मार्ग नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं बोला ना, नहीं होया तो चलो यही कर ले, अच्छा इतना नहीं हुआ तो चलो यही कर ले, ऐसा कोई मार्ग नहीं है। अरे हमारा इसमें ध्यान में तो मन नहीं लगता है, इसलिए हम तो 4-4 घंटा पूजा कर लेते हैं। तो 4-4 घंटा पूजा कर लिए तो आश्रव को बढ़ाया, क्या किया? दुख को बढ़ाया। क्या किया बताओ 4 घंटा पूजा करके? तूने गायक को तो नहीं पोसा ना, है ना? शुद्धोपयोग की बात छोड़ दे, लेकिन तूने गायक को तो नहीं पोसा ना। उसी समय तू गायक को पोसता ना कि मैं तो गायक ही हूँ, मैं तो भगवान ही हूँ, मैं तो परमात्मा ही हूँ। बना ही विकल्पात में हो तो विकल्प भी इस रूप करने लायक है ना कि मैं गाय जैसा वस्तु है, जैसा स्वभाव है, उस रूप विकल्प आने लायक है ना। कि उससे दूर चला जाए। बहन से बोलती ऐसा नहीं होता है। बहन से ने एक दृष्टांत दिया कि जैसे कोई मंदिर गया, किसी को मंदिर जाना है, तो जब जब वो गया तो उसको मंदिर बंद मिला। तो मंदिर बंद मिला तो अभी वो क्या करे बताओ? मंदिर उसको जाना ही है, तो वो मंदिर से कहीं दूर जाके बैठ जाए या घूमने फिरने चला जाए? तब तो चांस ही नहीं है ना? वो वहां रहेगा, उस मंदिर के इर्द गिर्द घूमेगा, वहीं का वहीं घूमेगा, और मंदिर खुलते ही सीधा घुस जाएगा। पहला नंबर सीधा घुस जाएगा मंदिर रखते ही। तो इसीलिए बोले कि श्रद्धा तो यही रखना मैं परमात्मा हूँ, उपयोगात्मक नहीं टिके सके तो कोई क्रियाकांड में मत चढ़ जाना, दूसरा मार्ग मत पकड़ लेना कि अरे इसमें तो होता नहीं है, चलो अपन तो दूसरा ही कोई मार्ग पकड़ लें। मारीची का क्या हुआ? मारीची का तो यही हुआ ना, महावीर स्वामी का जीव जब मारीची के भव में था तब यही तो हुआ कि 500 राजाओं के साथ दीक्षा तो ले ली। दीक्षा ले ली तो आदिनाथ जी तो तीर्थंकर के जीव है, दीक्षा लेके मौन हो गए। अब ये लोग अपना मतलब किसी में पुरुषार्थ तो था नहीं, सम्यक दर्शन था नहीं। जो राजा 500 राजा ने दीक्षा ली तो किसी में पुरुषार्थ था नहीं, विधि आत्मज्ञान की विधि पता नहीं थी, है ना? तो अब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो कोई क्या करने लगे, कोई क्या करने लगे। तो मतलब ये छोड़ के और तुम ये क्रियाकांड में इसमें फंस जाओ, अनर्गल प्रवृत्ति करो, तो बोले उधर मत चला जाना। इसको संस्कार का है समझना कि इधर उधर नहीं चला जाना, जगह एक ही, खूंटा एक ही पकड़ के रखना कि मैं तो गायक ही हूँ, मैं तो भगवान ही हूँ। बस इस श्रद्धा का जो है ना वो पकड़ के रखना उसको। उपयोगात्मक जब होएगा जब हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा का पकड़ के रखना कि मैं तो गायक ही हूँ, ये संस्कार डाल के रखना। बोले क्रियाकांड का तो कोई मार्ग नहीं है दूसरा। मार्ग तो अंतर का है, बस अंदर में है जो कुछ मार्ग है, बाहर में तो कोई मार्ग नहीं है। तू अंदर का नहीं होए और तू थक जावे तो तू कहीं बाहर चला जावे तो बोले फिर तो रास्ता ही बंद हो गया, फिर तो रास्ता ही बंद हो गया ना। मान लो परमात्मा में हूँ अंदर और ये बाहर में मंदिर में झांकने शुरू हो गया, कहीं और मतलब यात्राएं करने चला गया, तो फिर तू तो बाहर ही बाहर रहा ना, बाहर ही झांकना रहा ना, तब तो कोई चांस ही नहीं है, समझे ना? यहाँ मैं गायक हूँ इसका पुरुषार्थ करे, और फिर भी इतना पुरुषार्थ तत्समय की योग्यता में नहीं हो कि गायक ग्रहणी हो जावे, फिर भी श्रद्धा में तो ये रखना कि मैं तो गायक ही हूँ, मैं तो प्रभु ही हूँ। तो बोला मार्ग तो अंतर का है। गायक की श्रद्धा करना, क्या करना? गायक की श्रद्धा करना, ज्ञान में भेद ज्ञान करना, द्रव्य पर दृष्टि रखना, अर्थात शरीर और विकल्प से अपना स्वभाव भिन्न है, इस प्रकार गायक को अलग कर लेना। क्या कहा? क्या करना बोलो? शरीर और विकल्प से अपना स्वभाव भिन्न है, शरीर से और जो एक एक समय के विचार आते हैं विकल्प, उससे मैं त्रिकाल भिन्न हूँ, ऐसी श्रद्धा कर लेना, ऐसा ऐसा निर्णय करके विश्वास कर लेना। तो ये पुरुषार्थ करता जाना, इस पुरुषार्थ में कमी नहीं आनी चाहिए। ये पुरुषार्थ कंटिन्यूटी में लगातार चलेगा तो जिस समय में उपयोग को उपयोगात्मक जुड़ के और आना होगा जो आ जाएगा। लेकिन मैं गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, इस जाति का पुरुषार्थ तो निरंतर चालू रखना। बोले इस प्रकार गायक को अलग कर लेना, शरीर और विकल्प से अपना स्वभाव भिन्न है, ऐसा जानकर गायक को अलग कर लेना, है ना? वह एक ही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग
नहीं है। अन्य कोई मार्ग खोजने जाएगा तो तुझे जगह नहीं मिलेगी, मार्ग नहीं मिलेगा, भटक जाएगा। और भटकाने वाले संसार में बहुत है। बोले कि अभी गृहस्थी जीवन में इस तरह का पुरुषार्थ थोड़ी होता है। गृहस्थी में तो अभी दया दान व्रत ही करने का है। गृहस्थ के तो श्रावक के तो यही कर्तव्य है। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे तुझे, कम नहीं मिलेंगे। सब यही बोलेंगे कि अरे अभी कहाँ से ध्यान लग जाएगा, अभी सब कपड़े पहने हो, गृहस्थी हो, राग चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, और आप इधर ध्यान की बात करते हो। अरे हम कौन से ध्यान की बात करते हैं, हम तो स्वभाव की बात कर रहे हैं। ध्यान की बात कौन कर रहा है, स्वभाव की बात कर रहे हैं कि चेतन तो ज्ञान दर्शन में ही आनंदमय परमात्मा है। तो अपने परमात्मा पने की श्रद्धा, जैसा हूं वैसा श्रद्धा करना, ये बात चल रही है यहाँ तो। यहाँ तो कोई ध्यान की वैसे थोड़ी है कि रीढ़ की हड्डी सीधा करके ध्यान करो, ये करो, ये बात ही नहीं चल रही है यहाँ। लेकिन भड़काने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आपको, कदम कदम पर यही मिलेंगे। बोले काम भोग बंधन की कथा अनंत बार सुनी है, वो ही परिचय में की है, और वही आचार्य बना करने वाले बहुत मिलेंगे। बहुत समझाएंगे, अरे अभी छोटी उम्र है, अभी क्या, अभी तो खाने खेलने के दिन है, अभी क्या इस मार्ग में आप लोग फंस गए। अभी हम लोग को बोलते थे, हम कलकत्ता में थे ना, तो एक भाई हमारे शुभ चिंतक थे, वो बोलते थे अरे आपने गलत मार्ग पढ़ लिया, आप नरक निगोद में चले जाओगे, आपने किसका मार्ग पकड़ लिया। अब बताओ, ऐसे शुभ चिंतक भी बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन निर्णय तो यहाँ से करना है ना कि मार्ग एक ही है, आत्मा के आश्रय से ही शुद्धि प्रकट होती है, शुद्धि की वृद्धि होती है। एकमात्र ज्ञायक मात्र ही यही श्रद्धा, यही ज्ञान, यही निर्णय, यही अनुभव करने का जैसा है कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। यही एक ही निर्णय करने जैसा है। तो बोले इस प्रकार ज्ञायक को अलग कर लेना, वह एक ही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। सर्व विभावों से स्वयं भिन्न है। सर्व विभावों से, किससे? सर्व विभावों से ज्ञायक भिन्न है, यानी स्वयं भिन्न है। स्वयं विभाव अपना स्वभाव ही नहीं है। वाह, मेरा स्वभाव ही नहीं है। विभाव, विभाव मतलब अन्य भाव, अन्य भाव है, वो मेरा स्वभाव ही नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान की धारा निरंतर बढ़ाने जैसी है। विकल्प आवे तो ये जो विभाव भाव है, ये शरीर आदि है, ये मैं हूं ही नहीं, तो भी मैं क्या हूँ कि मैं गायक हूँ। ये श्रद्धा कर ले, इसमें वजन लगा, इसमें मतलब चारों तरफ से वजन आना चाहिए, चारों तरफ से कि मैं परमात्मा ही हूँ, मैं भगवान आत्मा ही हूँ। पर्याय में कोई भी जो भाव आए, लेकिन इस काल में भी मैं तो अपने रूप टिका हुआ परमात्मा ही हूँ। ऐसा अगाढ़ता, ऐसा वजन, ऐसा है ना। तो बोले इस प्रकार भेद ज्ञान की धारा निरंतर बढ़ाने जैसी है। देव गुरु ने जो बतलाया वही करना है। क्या कहा? देव गुरु ने जो बतलाया वही करना है। देव गुरु की श्रद्धा तथा आत्मा की श्रद्धा करना है। देव गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ तो महाभाग्य की बात है। अब इसकी क्या भाग्य की क्या सराहना करे कि आज हमको अपने जैन कुल में जन्म लिए है ना। जैन कुल में जन्म लेके अपने को जिनवाणी मिल गई है, जिनवाणी को समझाने वाले सच्चे गुरु मिल गए हैं, है ना। गुरु मिलने के बाद भाग्य ये है कि हमें उनका सानिध्य मिला है और हमें उस जाति की रुचि हुई है। अब इससे बड़ा भाग्य तो चक्रवर्ती से ज्यादा पुण्य फटा है ना, तब ये इतना काम होता है, समझना। पर इतना काम तो पुण्य का है, ये तो पुण्य ने साधन मिला दिए। अब करना क्या है, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। अब ये निर्णय करना है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। बोले उनकी महिमा तथा ज्ञाय की महिमा करना। किनकी? अपने ज्ञाय की महिमा करना। और बाहर से जो निमित्त हुए ना, वो देवशास्त्र गुरु का, उनकी भी महिमा आती ही है, आती है। ज्ञायक महिमावंत है। आहा, ज्ञायक मानी मैं महिमावंत हूँ। उसके गहरे संस्कार डालना। परिणति प्रकट हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो श्रद्धा कर्तव्य है। बोले मान लो नहीं हुए तो लेकिन श्रद्धा तो रखना, ये कर्तव्य है तुम्हारा। गुरुदेव के प्रताप से आत्मा का कल्याण करने हेतु यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। बहने बोली ना कि हमको तो इतना समय हो गया,
तो बोले गुरुदेव के प्रताप से सब इकट्ठे हुए हैं, अपन सब इकट्ठे हुए हैं, है ना। इस भाव में सब तैयारी कर लेना। चलो रे भाई अपने वतन में चले, अपने वतन में दुख ही नहीं है, कर्म और नो कर्म का नाम नहीं है, आनंद धारा बहे, चलो रे भाई अपने वतन में चले। बोले ऐसी तैयारी कर लेना, बोले इस भाव में सब तैयारी कर लेना। क्या तैयारी कर लेना? कि मैं भगवान हूँ, ये तैयारी कर लेना बस तुमको। और पुरुषार्थ करना, मतलब इस जाति का ही पुरुषार्थ करना। गुरुदेव की देश न लब्धि प्राप्त हुई है तो ऐसे गहरे बीज बोना तो शीघ्र फलित होंगे ही। और गुरुदेव ने 45 साल तक एक ही बीज बुआया कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, है ना। एक ही बात आती थी हमेशा कि एक नक्की कर, निर्णय कर, है ना, कि मैं परमात्मा ही हूँ। भगवान गुरुदेव से बोलते थे, ऐसी बात सुन के एक बार तो मुर्दा ही खड़ा हो जाए। मुर्दा खड़ा का क्या मतलब है? कोई मुर्दा थोड़ी खड़ा होता है। पर तूने जो शरीर पे जो एकत्व बुद्धि कर रखी थी ना, ये मुर्दा पे, उद्गल पे, तो उस पे से हटके गया, एक पे बुद्धि आ गई ना, इसका नाम मुर्दा खड़ा हो जाए, समझे। कि जो शरीर, जो पुद्गल था, इसमें अपनापन कर रखा था, तो उसकी जगह मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा आ गया तो मुर्दा खड़ा हो जाए, मतलब चेत गया, आत्मा आत्मा जाग गया, जागृत हो गया। तो बोला गुरुदेव की देशनालब्धि प्राप्त हुई है तो ऐसे गहरे बीज बोना जो शीघ्र फलित होंगे ही होंगे। नहीं होए तो क्यों नहीं, कैसे नहीं हुए? जब स्वयं हो तो कैसे नहीं फलित हुए? होना ही है। फल की आशा मत करना, बस कर्म किए जा, फल की आशा मत करना है इंसान। तो मत करना फल की आशा है कि मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, हुआ, है ना। मत देख सम्यक दर्शन की तरफ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ऐसे नई श्रद्धा अगर नहीं हुए, मतलब अनुभव नहीं हुए, तो तू ये संस्कार तो डाल ले कि मैं तो परमात्मा ही हूँ, अब भी हूँ, इसी समय में हूँ, पूरा हूँ, ना मुझे प्रकट करना है, ना मेरे में कुछ बिगड़ा है, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप मैं हूँ। इस तरह से अपनी श्रद्धा, ज्ञान, रमणता में लेना, ऐसी पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत आरी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी। जय जिनेन्द्र बेन।